अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 8 ड्रग एडिक्शन। ग्रामर आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें या ज़मीरे मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है वो अल्फाज जो कि इसम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसम को रिप्लेस करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वो अल्फाज हैं हु, जिसका मानी उर्दू में करते हैं कौन या जो, हूं जैसे या जिसका, दैट जो के, विच जो के, हुज जिसका या जिसकी। जब ये अल्फाज किसी भी सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं तो ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, वो लोग जो गैर मुतमईन हैं। तो यहां पे जो लफ्ज हु इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से इसके दूसरी एग्जांपल देखें, द पीपल हु आर एडिक्टेड, तो यहां पे भी जो हु का इस्तेमाल है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इन सेंटेंस को मुलाहजा कीजिए, हु आर यू, आप कौन हैं? Which is your bag? Whose books are these? अल्फाज वही हैं, who, which, whose, लेकिन यहां पे ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये अल्फाज जब सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल हो तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल हो और एंड पे आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ हो तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके एमसीक्यूज लाजमी एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, यूज हु, होम, दैट, व्हिच, हुज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनको आपने ये देखिए, इनको आपने होमवर्क में अपने नोटबुक्स में लिखना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो कि पेज नंबर है 110, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट दिया गया है एडजेक्टिव क्लॉज का। तो इसमें दो डिफरेंट चीजें हैं, एक एडजेक्टिव और एक है क्लॉज। एडजेक्टिव तो आपको पता है क्या है? नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की क्वालिटीज को बताता है, जिसका मतलब है इसमें सिफत, ठीक है, एक। और दूसरा क्लॉज क्या है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दोबारा सुने, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट हो यानी कि फाइल मौजूद हो और उसके साथ साथ वर्ब हो। फाइल और वर्ब अगर किसी सेंटेंस में मौजूद हो, उस पार्ट ऑफ सेंटेंस में मौजूद हो, तो वो कहलाएगा क्लॉज। वो क्या कहलाएगा? क्लॉज। दोबारा सुनिए, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, such group of words in which there is subject and a verb. Subject and verb, if they are given they are called clause. Example notice कीजिए, she smiles, she क्या है बेटा? सब्जेक्ट है और smile इसके अंदर क्या है? वर्ब है। तो ये क्या है? एक क्लॉज है। फुल स्टॉप लगा दें तो ये क्या साथ एक क्या बन जाता है? सेंटेंस भी बन जाता है। एक क्लॉज पूरा सेंटेंस भी हो सकता है और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है। तो क्लॉज है, सब्जेक्ट है, इसके अंदर वर्ब है। और एडजेक्टिव यानी ऐसा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या बनेगा? ऐसा क्लॉज जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, लेकिन फंक्शन किस तौर पे कर रहा हो? एज एन एडजेक्टिव। दोबारा सुने, ऐसा क्लॉज जो क्या हो? जिसके अंदर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, लेकिन उसका फंक्शन क्या हो? बतौर एन एडजेक्टिव, यानी किसी की तारीफ या किसी की बदखोई या किसी के इसमें सिर्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसे क्लॉज को हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। ये बात समझ आ गई है? ठीक है। अब आप देखें कि एडजेक्टिव क्लॉज की एक निशानी है, एडजेक्टिव क्लॉज की एक निशानी है। एडजेक्टिव क्लॉज किससे शुरू होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउन से जो हिस्सा जो क्लॉज शुरू होता है वो कौन सा क्लॉज का टाइप बनता है? एडजेक्टिव क्लॉज बनता है।
ओके, अब इसी की एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 110 सी की एक्सरसाइज, पेज नंबर 10 सी पे दी हुई है। अंडरलाइन एडजेक्टिव क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है जी, जैसे पहले ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स यूनिक। अब देखें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है, दैट। तो दैट्स को हम करेंगे इन सर्कल और साउंड्स अनट्रू अंडरलाइन कर देंगे, तो ये पूरा हिस्सा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद ये नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द बुक, वेयर इज द बुक विच आई पुट देयर। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू द अदर डे, विच आई गेव यू यस्टरडे। तो इस तरह से आप कोई भी सूटेबल क्लॉज लगा के आप इन एडजेक्टिव क्लॉजेस को ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो होमवर्क है वो एक तो मैंने आपको बताया है कि आपने यूज द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस लिखना है। नंबर 1 अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। नंबर 2 ये जो एक्सरसाइजेस मैंने छुड़वा दी हैं ये आपने खुद फिल करने की कोशिश करनी है।